करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में। इस विटामिन के बारे में हमने बहुत सुना हुआ है। लोग बोलते भी हैं कि इसकी कमी हो गई होगी इसलिए ये सिम्टम्स आ रहे हैं, बट हम एग्जैक्टली जानते नहीं हैं कि ये क्या है, ये विटामिन का पर्पस क्या है हमारे बॉडी में। अगर इसकी कमी हमारे बॉडी में होती है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। ये विटामिन इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसकी सीवियर डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है तो ये आपके ब्रेन और नर्व्स को भी डैमेज कर सकता है, जो कि इररिप्लेसेबल है। मतलब वंस अगर एक बार आपके बॉडी में ये बहुत सीवियरली कम हो गया और इसने अगर आपके ब्रेन में इफ़ेक्ट करना चालू किया या नर्व्स में करना चालू किया इफ़ेक्ट, तो फिर ये आप ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं बात कर रही हूँ विटामिन B12 के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B12 क्या है, इसकी डेफिशिएंसी कैसे होती है, क्या साइन सिम्टम्स होंगे कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर क्या टेस्ट करेगा कि आपको पता चले कि आपको इसकी डेफिशिएंसी है, कैसे पता चलेगा कि इसकी डेफिशिएंसी आपके बॉडी में कितने ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं, और ऐसा क्या खाना खाना है आपको, चाहे आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, जिसमें इसकी डेफिशिएंसी कभी ना हो आपके बॉडी में, और आप हमेशा ये ब्रेन और नर्व के डैमेज से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी में। इस चैनल में मैं बात करती हूँ किसी एक हेल्थ टॉपिक रिलेटेड, उसके बारे में क्या है, वो क्या कॉज हो सकता है, क्या साइन सिम्टम्स देता है, क्या डायग्नोसिस है, और होम्योपैथी कैसे आपको हेल्प कर सकती है उस बीमारी को ठीक करने में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ बेल आइकन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें। कम से कम 5 से 10 लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है और जितने लोगों को पहुंचेगा उतने लोग एजुकेट होंगे और बेनिफिट होंगे। तो अब हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। आम भाषा में हमने बहुत सुना होगा कि हाँ, विटामिन की कमी हो गई है, जाओ जाके खा लो, या सुना है थकान हो रही है, आपके किसी पड़ोसी ने या दोस्त ने बोला थकान हो रही है, जाओ जाके मल्टीविटामिन खा लो। विटामिन B12 को हम कोलबामिन के नाम से भी जानते हैं। ये डेफिशिएंसी जेंडर देख के, एज देख के नहीं आती है, ये किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी जेंडर में हो सकती है। और अगर आप वेगन हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिल रही है। होता यह है कि इसका जो मेन सोर्स है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट है। तो जो नॉन वेजिटेरियंस नहीं है, जो वेगन है, जो वेजिटेरियंस हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है अपने खान पान का ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि ऐसे क्या साइन सिम्टम्स होंगे जिसको आपको सीरियस लेना है और डॉक्टर के पास जाना है, आप ध्यान रखिए विटामिन B12 की अगर कमी आपके बॉडी में होती है तो क्या क्या खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ी सी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है कुछ टाइम के लिए तो आपको पर्निशियस अनीमिया हो सकता है। अगर आपने अनीमिया के लिए भी ट्रीटमेंट लिया, साथ में विटामिन B12 का भी आपने सेवन किया है, तो कुछ समय में, कुछ सालों में आप ये अनीमिया को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और इसने आपके नर्व्स को या आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज किया है, तो ये डैमेज इरिवर्सिबल है। स्पेशली एल्डरली पीपल में अगर ऐसे कुछ खास चेंजेस आए हैं तो वो रिवर्स होना बहुत मुश्किल है और ये साइन सिम्टम्स काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। तो अगर हम बात करें कि आप कैसे पहचानिएगा, अनीमिया मैंने बता दिया। अगर आपको हमेशा थकान होती है, आपकी जो सांस है वो बहुत शॉर्ट ब्रेथ है, आप थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ेंगे और ऐसे अगर आपको करना पड़ रहा है तो हो सकता है आप अनीमिया के प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकते हैं। आपकी स्किन पेल होगी, आपको थकान हमेशा लगेगी, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जब हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो एनीमिया का, तो उसमें डेफिनेटली आपको आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन, ये सब बहुत कम मिलने वाला है। तो आयरन की कमी एक विटामिन B12 के कारण भी हो सकती है, तो आपको इसके लिए भी विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। दूसरा हम बात करें तो टिंगलिंग सेंसेशन इन योर लिम्स। हाथ में कई लोग बोलते हैं मुझे ना झुंझुनी बहुत लग रही है हाथों में, या मैं सोकर उठी और मेरे हाथ में झुंझुनी है, मैं कुछ काम करती हूँ मेरा हाथ सुन्न पड़ जाता है, या आपके पैरों में भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप मानिए आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा या डॉक्टर के पास जाना होगा और डॉक्टर आपको डोजेस बताएंगे कितने समय तक लेना है, क्या दवा लेनी है और आपके साइन सिम्टम
जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में बात करें तो लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट। अगर बहुत सीवियर डिफिशिएंसी है आपको विटामिन B12 की, तो आपके हाथ और पैरों के सेंसेशंस जो हैं वो भी कई बार ख़त्म हो सकते हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि विटामिन B12 की डिफिशिएंसी इतनी खतरनाक हो सकती है। और अगर ये सेंसेशंस ख़त्म हुए, आप डायबिटिक हैं या कोई और बीमारी से ग्रसित हैं, तो इसको वापस लाना, रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कई बार बहुत लंबे समय तक भी आपको साइन और सिम्टम्स दिखते हैं। इसके बाद आपको मसल्स क्रैम्प होंगे। कई पेशेंट बोलते हैं मेरे पैरों में बहुत क्रैम्प आ रहा है, मेरी पिंडियों में बहुत दर्द हो रहा है, काफ मसल्स में पेन है, या आपके मसल्स पूरे टाइम सोर रहते हैं, हमेशा पेनफुल रहते हैं आपकी बॉडी। तो ये भी एक सिम्टम्स है विटामिन B12 की कमी का। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हो सकता है, डिफ़िकल्ट वॉकिंग है, आपका जो वॉकिंग पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। आप घिस के पैरों को कई बार चलते हैं या चलते चलते जल्दी थक जाते हैं, इसलिए आपको बैठना पड़ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है तो आप डिल्यूजन में चले जाते हैं, आप कंफ्यूज होने लगते हैं चीज़ों के बीच में। जैसे कि आप भूलने लगेंगे कि मैंने वो सामान रखा बट कहाँ चला गया। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कॉमन है। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो फिर आप भूलने की बीमारी में भी चले जाते हैं। ये एडवांस स्टेज में है, ठीक है, बट ये भी साइन सिम्टम्स है। कई बार आपका मेंटल फंक्शंस इम्पेयर्ड हो जाता है, आप बहुत गुस्सा होने लगते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिना बात के आप रोने लगते हैं, आप सैड फील करते हैं, एंजाइटी होती है, आप रोना चालू करते हैं, आप चिड़चिड़ भी होने लगते हैं कई बार। ये सब साइन सिम्टम्स आपके विटामिन B12 की कमी से भी हो सकते हैं। अनीमिया अगर है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नर्व्स आपके डैमेज हो गए हैं तो ये एल्डरली एज में रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि डेली रिक्वायरमेंट 2.5 mcg आपके बॉडी को चाहिए होता है। नर्सिंग में, प्रेगनेंसी में या कुछ और कंडीशंस में ये थोड़ा सा ज़्यादा रोज़ पर डे आपको चाहिए होता है। विटामिन B12 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके ब्रेन सेल्स को, नर्व्स को बनाने में, हेल्दी रखने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपके RBCs के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, DNA को भी मेंटेन करने में, हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो आप सोचिए विटामिन B12 कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए नॉर्मली फंक्शन करने में। अब हम बात करें सोर्सेज के बारे में, तो वेगन में आपको विटामिन B12 बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए जो वीगन डाइट ले रहे हैं उनको आपको बाहर से सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोर्स बहुत लिमिटेड है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर आप रोज़ अच्छा कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो विटामिन B12 स्टोर करके रखेगी। इसके अलावा अगर आप फोर्टिफाइड सीरियल्स खाते हैं जिसमें एडेड होता है, सिंथेटिकली ऐड करते हैं विटामिन B12 को, अगर आप ये रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। बट जब भी आप सीरियल्स सेलेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिए जिसमें लो लेवल शुगर हो, क्योंकि ये सब बहुत शुगर एडेड नाश्ते होते हैं, सीरियल्स होते हैं। तो आपको वैसा चॉइस करना है जिसमें शुगर जो है वो काफ़ी कम हो या शुगर फ्री कुछ मिल सके आपको। इसके अलावा आप प्रोटीन बार्स और ये सब लेंगे जिसमें सिंथेटिकली एडेड है, बाहर से एडेड है। मेन सोर्स ऑफ विटामिन B12 है मीट। जी हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप मीट खाते हैं, तो आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मुझे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती है, क्योंकि हर मीट में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। मीट में अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली लीवर में, किडनी में और कुछ स्पेसिफिक फिश में आपको विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिलता है। ऑयस्टर में मिलेगा, कुछ सी शेल्स होते हैं जिनमें मिलता है। तो ये तो हमारा सोर्स हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो विटामिन B12 जो होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में जाके एब्जॉर्ब होता है। इसके लिए आपके बॉडी में भी एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है विटामिन B12 के बारे में कि अगर आपकी बॉडी में भरपूर विटामिन B12 है, ये लीवर में जाके स्टोर होता है, और अगर आपको किसी कारण से बहुत लंबे समय तक विटामिन B12 नहीं मिल रहा है तो ये स्टोर्ड विटामिन B12 जो कि आपके लीवर में है, ये आप 3 से 5 साल तक धीरे धीरे बॉडी यूज़ करते रहती है।
है, तो आपके पास बहुत लंबा समय होता है कि इसको वापस आप खा के बराबर कर सकें। तो बहुत कम चांसेस होने चाहिए कि आप विटामिन B12 की सीवियर डेफिशिएंसी से ग्रसित हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, आई एम श्योर। उसके बाद जब ये लीवर से आप पूरा बॉडी यूज़ कर लेती है, तब आप में सीवियर सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। अगर हम कॉज के बारे में बात करें कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो पहला कॉज है डाइटरी। अगर आपने अच्छा खाना नहीं खाया है, ऐसा खाना नहीं कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें विटामिन B12 की भरपूर मात्रा है, तो धीरे 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 आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी दिखने लग जाती है। तब भी आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये और सीवियर होगा, आपके नर्व्स को, आपके ब्रेन को डैमेज करेगा, जो कि इरिप्लेसेबल है, ये ठीक नहीं होता है। उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ कारण हुआ, किसी कारण से ये एब्जॉर्प्शन नहीं, आप खा तो अच्छा खाना रहे हैं या सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में किसी कारण से ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। कई बार आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, वो भी हो सकता है, या आपके पेट में कीड़े हैं, टेपवॉर्म इन्फेक्शन है जिसके कारण एब्जॉर्प्शन नहीं है, आप माल न्यूट्रिशन है और आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी होते जा रही है। अगर आपको एड्स है तो भी आपके बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और हमेशा आपको कमी बनी रहेगी। वैसे लोग जो डाइट करते हैं, यहाँ से वहाँ से बिना किसी को कंसल्ट किए हुए, डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए कुछ भी डाइट फॉलो करने लगते हैं, उनमें भी आपने देखा होगा सीवियर फॉल ऑफ विटामिन B12, हेयर फॉल होगा, स्किन खराब होगी, बहुत वीकनेस आने लगी, कई बार लूज मोशन होता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बैरियाटिक सर्जरी करवाई है, वेट लॉस के लिए सर्जरी करवाई है, उसमें भी आपका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा विटामिन B12 में। ऐसे लोग जो कि इंसुलिन, जो कि डायबिटीज़ के लिए दवा ले रहे हैं, एग्जाम्पल मेटमॉर्फिन, ये भी एक हिंड्रेंस है, आपके बॉडी में विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। कुछ और दवाएं हों ऐसे जिनके कारण, या ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो आप बहुत लंबे समय तक अंडरगो कर रहे हैं, जो एक हिंड्रेंस बनेगा, आपके विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होने देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉज है। व्यक्ति जो बहुत लंबे समय तक गैस की दवा खा रहे हैं, एंटासिड्स खा रहे हैं, उनमें भी विटामिन B12 की कमी लगातार बनी रहती है। ऐसे लोगों को कंटिन्यूसली चेक करवाना चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए इस बारे में। कुछ लोग जो कि इंसुलिन की दवाएं ले रहे हैं, उनमें भी ये कॉमन देखा गया है, विटामिन B12 की कमी होती है। अगर आपके पेट में एसिडिटी की कमी हो गई है, जो हमारे स्टमक में एसिड बनता है, अगर वो किसी कारण से डिक्रीज होता जा रहा है, स्पेसिफिकली ये एल्डरली ओल्ड एज में देखा जाता है, उनमें भी फिर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम हो जाता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉज हैं। अगर इसमें से कुछ भी आप ले रहे हैं तो आपको आपके डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए और आपका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। जो डोज बोलते हैं वो लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। याद रखिए, अपने से विटामिन B12 का कंजप्शन नहीं करना है, क्योंकि अगर ये बॉडी में एक मात्रा से ज़्यादा हो जाता है तो इसके अपने टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसके अपने एक दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव आपकी बॉडी में पड़ सकता है, इसलिए आप अपने से ना लें। अगर हम डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो ये यूजुअली ब्लड टेस्ट से हो जाता है। कई पेशेंट्स नहीं करवाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, बट ध्यान रखिए आपकी हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी चीज़ें आपके जीवन में आने चाहिए। दूसरा, कई बार हम एंडोस्कोपी भी करके देखते हैं विटामिन B12 डिफिशियंसी के लिए, तो 2 तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम बात करें आपके कि इसका जो आपके बॉडी में कमी आ गई, हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो यूजुअली विटामिन B12 की कमी हम ब्लड टेस्ट से देखते हैं, कितना कम है उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको ओरली देना चाहिए दवा या इंजेक्शन के थ्रू IM देना चाहिए, और कितने फ्रीक्वेंट देने चाहिए, कैसे डोजेस होने चाहिए। तो आपको बेसिकली अगर कमी है तो फूड थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा और साथ में विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। होम्योपैथी आपको कैसे मदद करेगी, जो साइन सिम्टम्स आपको कंटिन्यूसली आ रहे हैं बॉडी में, वो उसके बेस पे होम्योपैथी मेडिसिन आपको मिलेंगी। जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है और आपके हाथ पैर में झन है, टिंगलिंग सेंसेशंस हैं, तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं।
डॉक्टर के पास आप जब भी जाएंगे ये सिम्टम्स लेके, विटामिन B12 के सप्लीमेंट तो वो ज़रूर सजेस्ट करेंगे, साथ में आपके पूरी केस हिस्ट्री लेंगे और आपके सिम्टम्स के बेस पे वो आपको होम्योपैथी मेडिसिन देंगे और कुछ महीनों में, कुछ समय में आपके ये सारे साइन सिम्टम्स कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएंगे। बट आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने बोला, अगर नर्व डैमेज है तो ये वापस आते जाते रहेंगे, तो आपको रेगुलर चेकअप करवाना पड़ेगा और होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन ऑन एंड ऑफ कर। आई होप आज का टॉपिक बहुत आपके काम का होगा। विटामिन B12 जो कि बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, और हमने कभी सोचा भी नहीं है कि विटामिन B12 इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ शेयर कीजिए जिसमें लोगों को पता चले और इम्पोर्टेंस पता चले कि विटामिन B12 कितना ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, हमारे जीवन को अच्छा रखने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए। अगले सप्ताह मैं फिर किसी हेल्थ टॉपिक के साथ